जय गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोलो सभी लोग। दोस्तों, आज संकट गणेश चतुर्थी है। ये माघ मास की चतुर्थी को मनाया जाता है, पूर्णमासी के बाद माह के चौथ को। तो इस दिन सभी महिलाएं व्रत रहती हैं अपने परिवार के सुखी जीवन के लिए और सुख संपत्ति वैभव यश निरोग हर कामना के लिए व्रत किया जाता है। तो इसकी कथा है कि दो देवरानी जेठानी थीं, एक गरीब थी एक अमीर थी। तो गरीब वाली अमीर के यहाँ जाती थी, पूजा सब काम करने जाती थी। तो जिस दिन पूजा थी उस दिन वो अपने घर में पूजा किया, साफ सफाई किया, फिर पूजा की। तो वो अपने बहुत श्रद्धा से जो भी घर में गरीब के घर में लगभग श्रद्धा ही होती है और सामान थोड़ा जुटाना पड़ता है। तो उसने ऐसे जो प्रकृति के हिसाब से बथुआ था और कोदा तो बहुत ज़्यादा होता था, वो था सब ऐसी जुटा करके उसने पूजा की। तो संकट भगवान उस पर प्रसन्न हुए। तो एक बाबा का रूप धारण करके उसके घर आए, बोले बेटा क्या कुछ हमको एक रात यहाँ गुजर करने के लिए मिल जाएगी। तो उसने कहा हाँ ठीक है, आप हमारा घर टूटा फूटा है, चारपाई भी टूटी है, आप रुक जाइए। तो वो महात्मा जी भगवान का रूप लेकर के आए थे, तो वहाँ रुके। तो उसने कहा कि बाबा हमने बहुत अच्छा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो भी है आप भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम भूख तो लगी है। तो उसने जो भी बनाया था वो सब कुछ खिलाया। उन्होंने बहुत प्रेम से खाया, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। तो उन्होंने फिर वो उस टूटी चारपाई पर बिस्तर लगा दिया, उसी पर वो सो गए। सुबह रात को जगे कि बेटी हमारा पेट कुछ गड़बड़ है, लेटरिन जाना है। तो उन्होंने कहा आप रात है, अंधेरा है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कहाँ जाएंगे, यही कर लो, सुबह मैं उठा करके बाहर फेंक दूंगी। तो उन्होंने उसके कहने के अनुसार घर पर ही किया। तो वो सोने चांदी और जेवरात हीरा बहुत कुछ हो गया। फिर वो रात को चले गए। तो सुबह सो के उठी तो जल्दी उठी, सोची सब पूरी लोग जगेंगे तब कहेंगे किसको रुक टिका लिया यहाँ पर, उस गंदगी करके गए हैं, तो हम अंधेरे में ही इसको साफ कर देते हैं। तो जहाँ वो सोचे वहीं खन खन की आवाज़ उसको समेटते समेटते दिन हो गया। तो उनके बच्चों को भी जगाया कि जल्दी से संभलवा लो, उठवा लो, सब रखवा लो। बहुत भगवान संकट भगवान की कृपा हुई, हमारे संकट हर लिए। तो तब तक उनके वहाँ जो थी देवरानी, वो कह रही थी यहाँ आए नहीं हैं, अभी देखा अभी काम करने के लिए आई नहीं, इतना दिन चढ़ गया है कि अभी महारानी नहीं आई। बच्चे गए तो देखा कि वो सब बहुत समेट रही सोना चांदी। तो वो अपनी मम्मी से जाके कहा कि अब वो आती तुम्हारे घर में, उनके इतनी माया है, माया देखेंगी कि तुम्हारे वहाँ काम करेंगी। वो भी दौड़ते आई, देखा हाँ सच में। तो उन्होंने कहा तुमने क्या उनसे जादू टोना किया? उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया है, एक ऐसी बात हुई। तो एक महात्मा आए थे, वो पूरी उनको किस्सा बताया। तो उन्होंने कहा अच्छा 1 साल की बात है, अगले साल मैं भी ऐसे ही करूंगी। वो 1 साल सब चूनी भूसी इकट्ठा करती रही और संकट वाले दिन उन्होंने वही सब विधि से किया। महात्मा भी आ गए, महात्मा परीक्षा लेने आ गए। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे रहना है, रात बसर कर लेने दो। तो कहा हाँ ठीक है, आप रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने बिस्तर लगाया, खाना खिलाया। फिर उनको सच में रात में वो जो पुराना सब सड़ा था तो उनको नुकसान कर गया। तो दर्द, वास्तव में दर्द हुई, पेट खराब हुआ। तो उनके यहाँ बोले लेटरिन लगी, कहीं कहाँ जाओगे, हमारे सर से लेकर के चाहे जहाँ पाओ कर लो। तो सर से लेकर के पूरे घर में वही बहुत ज़्यादा छीछालैदर कर दी। तब वो सुबह जगी अंधेरे में, सोची कि कोई देख न ले, हम भी अंधेरे में उठाएं। तो जहाँ पैर रखे वहीं मतलब छपाक छपाक छपाक। फिर उन्होंने फिर उसके पास गई अपनी जेठानी के पास, तुम्हें कौन सा जादू टोना किया, हमारे घर में तो ऐसा हुआ। तो बोली दीदी बुरा मत मानना कि ये मेरे था नहीं कुछ, तो मैंने ये किया, आपके सब कुछ था तब आपने ये किया। तो वही भगवान की माया है, उनको लगा होगा, उस हिसाब से उन्होंने वरदान दिया। तो बोला अच्छा ठीक है, 1 साल बाद फिर संकट आएंगे, उनसे मैं माफ़ी मांगूंगी और ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान भाव के भूखे हैं
और किसी के यहाँ खाने के लिए नहीं आते हैं, बस उनको भाव चाहिए। तो फिर अगले साल पूजा की, फिर उनकी ज्यों की त्यों हो गए, सभी लोग आराम से करने खाने लगे। तो यही कहानी है, जो भी श्रद्धा से हो, जिस प्रकार से हो, बनावटी नहीं करना चाहिए कि भगवान चाहे जो भी खिलाओ खा लेंगे। तो कथा यहीं पर पूरी होती है। जय सकट भगवान की जय। उनकी मनोकामना जैसे पूरी की, उसे सभी की पूरी करो। जय गणेश भगवान की जय।